मैं सऊदीया में एक स्टोर पर काम करता था, तो एक अरबी औरत मुझे कहने लगी कि मेरे घर काम कर लो। मैंने उसे मना कर दिया और एक दिन मैं उसके घर सामान छोड़ने गया तो वो मेरे सामने फटे हुए कपड़ों में बैठी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो पुलिस पकड़ कर ले गई। साहब ने मुझे सुनाई तो मैं सजदे में गिर गया और जब सजदे से सर उठाया तो ऐसा मौजा देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो अरबी औरत जैसे ही मेरे स्टोर में दाखिल हुई तो उसे देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। दुकान में और भी सेल्समैन लड़के थे। मैं चाहता था कि वो किसी और के पास जाए, मेरी तरफ ना आए, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजूहत थी। लेकिन हमेशा की तरह वो मुझे ढूंढती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई और मजबूरन मुझे खुश अखलाकी से नजर झुकाकर सलाम करना पड़ा, क्योंकि यही मेरी नौकरी का तकाजा था। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। उसने मेरा मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहने लगी कि अयाज, आखिर आप मेरी ऑफर पर गौर क्यों नहीं करते? मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी, रहने के लिए जगह भी दूंगी, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैंने मुस्कुराकर माजरत की और कहा, मैं ऐसी नौकरी के लिए यहाँ नहीं आया और नौकरी बदलना नहीं चाहता। मैं अपनी नौकरी और काम से बिल्कुल मुतमिन हूँ। मैं किसी तरह से इसे टालना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। फिर जबरदस्ती उसने कुछ सामान निकलवाया और कहने लगी कि इसे मेरे घर में डिलीवरी बॉय जो है उनको छोड़ाए। इसलिए मैंने एक लड़के को बुलाया और वो सामान उसके हवाले कर दिया ताकि वो सामान औरत के साथ उसके घर पहुंचा दे। हमारे स्टोर का ये असूल था कि अगर कोई ग्राहक सामान को घर तक पहुंचाने का कहता तो हम अपने लड़कों को भेजा करते थे और उसकी कीमत अलग से वसूल की जाती थी। ये देखकर वो अरबी औरत के चेहरे का रंग उतर गया। उसके साथ मैं नहीं बल्कि कोई और लड़का जा रहा था। वो स्टोर से निकलते हुए भी बार बार पलट कर मेरी तरफ ही देख रही थी और मैं उसकी निगाहों की तपश को महसूस कर सकता था, मगर मैंने खुद को दूसरी तरफ मसरूफ रखा और जैसे ही मुझे काम हो, हालांकि इस वक्त स्टोर में ज्यादा रश भी नहीं था और मैं फ्री भी था, मगर उस औरत से बात करना या उसके साथ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उसने ऑफर की थी, दूसरा उसका होलिया था जिसे देखकर मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी। कहने को वो औरत बुर्का पहनती थी, लेकिन उसका बुर्का कुछ इस अंदाज का सिला हुआ था तो उसका वजूद का हर हिस्सा वाज़ेह महसूस होता था और उसके चेहरे पर भी बड़ा गहरा ही गैप लगा हुआ था। वो चलती फिरती एक आग थी और मैं खुद को इस आग से बचाना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने सुक्का सांस लिया, जबकि दूसरे सेल्स बॉय मुझे कहने लगे, ये तो बड़ा खुशकिस्मत है, ये अमीर औरत ना सिर्फ सामान के लिए तेरे पास आती है बल्कि तुझे नौकरी की बार बार ऑफर भी कर रही है। अगर वो हमें मिलती तो हम तो कभी इनकार न करते। सारा दिन उस स्टोर में खड़े रहने से तो अच्छा है कि औरत के घर काम लिए कम से कम कुछ वक्त सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो सारे ही पक्के ग्राहकों का रश लगा रहता है। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और कहा, स्टोर में काम करने की वजह से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पर सब हाजी हजरात आते हैं। दरअसल हमारा स्टोर मक्का मुकरमा में ऐसी जगह पर था कि लोग लाजमी अपने प्यारों के लिए चीजें खरीदने इसी तरफ आया करते थे। इनमें से बहुत से पाकिस्तानी लोग भी थे जिनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती और उनकी खिदमत करके सुकून भी महसूस होता था। फिर मैं इसी नौकरी के लिए तो यहाँ आया था और मेरा वीजा वगैरह सब कुछ इसी स्टोर की तरफ से मुझे मिला था, इसलिए मैं इस मुलाजमत को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे पैसों का लालच नहीं था। जितने पैसे मैं कमा रहा था वो हलाल के थे और मैं इस बात पर मुतमिन था। लेकिन इस अरबी औरत को ना जाने मुझमें ऐसी कौन सी खूबी नजर आई थी कि वो एक ही बात के पीछे पड़ गई थी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर नमाज के वक्त स्टोर को क्लोज कर दिया जाता था और सभी लोग नमाज के लिए दौड़ पड़ते थे। मैं भी नमाज का बड़ा पाबंद था। इतनी पाक जगह पर नौकरी करना, फिर हरम में नमाज पढ़ने का मौका मिलना, मैं अपनी खुशकिस्मती में ही समझता था। ये भी एक वजह थी कि इसी स्टोर पर नौकरी करना चाहता था और नौकरी बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सारा दिन ऐसे ही मसरूफ में गुजर गया था और रात के वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा तो थक कर बिस्तर पर लेट गया। बहुत ही मसरूफियत के दिन थे। जैसे जैसे हाजी हजरात के काफिले आ रहे थे वैसे वैसे स्टोर पर रश भी बढ़ने लगा था। मैंने फोन उठाकर अपनी बीवी को फोन मिलाया। वो मेरी ही मुंतजर थी। सलाम दुआ के बाद उसकी मोहब्बत भरी चंद बातों ने मेरे सारे दिन की थकन उतार दी। वो उम्मीद से थी माँ बनने वाली थी और मुझसे कह रही थी कि मैं उसके डिलीवरी के वक्त वापस आ जाऊँ। मैंने वादा कर लिया कि मैं छुट्टियाँ लेकर आ जाऊँगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं छुट्टियाँ मांगूंगा तो मुझे मिल जाएंगी। उसके बाद मेरी अम्मा से भी बात हुई। वो भी कहने लगी कि बहुत याद आ रही है, कुछ दिन के लिए आ जा। मैंने वादा कर लिया कि बस
अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँगा। और फिर कुछ देर के बाद सबको अल्लाह हाफ़िज़ कह के मैंने आंखें बंद कर ली और सारा दिन की थकन की वजह से मुझे बड़ी ही गहरी नींद आती थी। अगले दिन मैं फिर स्टोर पर खड़ा था कि वही औरत दोपहर के वक्त चली आई। बड़ी ही तेज थी। उसे मालूम होता था कि जब दोपहर के वक्त स्टोर पर रश कुछ कम होता है, क्योंकि गर्मी का आलम बहुत ज्यादा था, इसलिए उसी वक्त का इंतखाब करती थी और हमेशा ढूंढ ढूंढ कर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर था जहाँ 1000 किस्म की चीजें मौजूद थी। वो मेरे साथ साथ चलती फिरती चीजें निकलवाती, मुझे दोबारा से नौकरी की ऑफर कर रही थी और फिर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। इस बार मेरे इनकार पर उसने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा था, जैसे उसे इस बार इनकार बर्दाश्त न हो रहा हो। उसने की आंखों से मुझे लगा एक अलग ही आग सी महसूस हुई थी। मैं खौफज़दा होकर नजरें बदल लेता था। कुछ देर के बाद वो बिल्कुल खामोशी से वापस निकल गई और शीशे के पार मुझे वो अपनी बड़ी सी स्याह गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। सोच में पड़ गया था कि इस औरत को भला मुलाजमों की क्या कमी है, फिर ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई है। ये तो जिसे चाहे नौकरी पर रख सकती है और जितनी अच्छी तनख्वाह वो ऑफर कर रही थी उससे बड़ी आसानी से कोई मुलाजम भी मिल सकता था, लेकिन मेरी ही जान की दुश्मन क्यों हो गई थी। कुछ देर तक मैं इसके बारे में सोचता रहा। मुझे डर था कि कहीं ये मेरी उल्टी सीधी शिकायत करके मुझे नौकरी से फारग न करवा दे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की और मुलाजमों की शिकायत पर उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाता था। मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसलिए अल्लाह से दुआ करने लगा कि किसी तरह इस औरत से मेरी जान छूट जाए। कुछ देर गुजरी तो ग्राहकों का रश पड़ गया। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया और फिर मौका मिलते ही मैं स्टोर के मालिक के पास पहुंच गया, जो हिसाब किताब के लिए रात के वक्त आया करता था। वही मेरा कफील भी था और उसकी मदद से ही मैं यहाँ पर सेट हो सका था। मैंने अदब से सलाम किया तो वो मुझको कहने लगा, अयाज पास बैठ जाओ, जरूरी कोई खास बात होगी जो इस वक्त आए हो। मैंने अपने मालिक को बताया कि मैं अपना बाप बनने वाला हूँ, चाहता हूँ ऐसे वक्त में अपनी बीवी के साथ रहूँ, मुझे छुट्टियाँ चाहिए होंगी। मेरे बाप बनने की खबर सुनकर मालिक ने मुझे मुबारकबाद दी, फिर पूछने लगा खुशखबरी कब आने वाली है। तो मैंने उसे बताया कि अगले महीने डॉक्टर ने तारीख दी है। वो कहने लगा कि ठीक है, 1 महीने की छुट्टियाँ दे दूंगा, तो महीना वहाँ गुजार कर आ जाना, उससे ज्यादा छुट्टी मैं नहीं दे सकता। आज के दिन करीब आ रहे हैं, वर्कर की जरूरत है। मालिक की बात सुनकर मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं महीने भर में लौट आऊंगा। मैं बहुत खुश हो गया था कि मेरी अपनी माँ से क्या वादा हुआ पूरा हो जाएगा और मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। मैं पाकिस्तान वापस जाने की तैयारियां करने लगा। मुझे अपनी बीवी बच्चे के लिए सामान भी खरीदना था और बहन और माँ के तोहफे भी लेने थे। मैं नौकरी के साथ साथ ये सब भी शॉपिंग करने लगा, लेकिन फिर जिस दिन मुझे वापस जाना था उसी दिन पहले बदकिस्मती ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे डाली। दोपहर का वक्त था कि जब भी स्टोर मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहने लगा, डिलीवरी का ऑर्डर आया है, सारे ही लड़के इस वक्त मसरूफ है, तुम जाकर ये डिलीवर दे कर आओ, फिर उसके बाद तुम्हें छुट्टियों पर चले जाना। मैं कभी भी किसी काम को इनकार नहीं करता था, इसलिए मैनेजर ने मुझे ये काम सौंपा था। मैंने वो डिलीवरी का सामान लोड करवाया और फिर उसे पते पर पहुंच गया और बड़ा सा बंगला था। मैंने उसके अंदर सामान उतरवाना शुरू किया। फिर मुझे दस्तखत करवाने थे कि डिलीवरी हो गई है। मैंने चौकीदार के हाथ में कागज पकड़ा दिया कि दस्तखत करवा लो। वो अंदर गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद वापस लौट आया। कहने लगा कि मालकिन आपको अंदर बुलवा रही हैं, कुछ सामान के हवाले से बात करनी है। और ये सुनकर मैं परेशान हुआ कि पता नहीं क्या मामला हो गया, इसलिए मैं बंगले के अंदर पहुंच गया। वो मुलाजिम मुझे कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर वापस लौट गया था। मैं दरवाजा बजाकर जैसे ही अंदर कदम रखने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने वही औरत मौजूद थी जिसे मैं हमेशा कतराता था। मैंने फौरन अदब से नजरें झुका ली, क्योंकि इसका हुलिया बहुत ही नाजेबा था। बहुत गहरे गले की मैक्सी उसने पहन रखी थी और जो बहुत ही ज्यादा चुस्त भी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही रंग आ गए थे। फौरन ही मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। उसके इस अंदाज में मैं पिघल गया और घबरा कर कहा, मैडम आपको क्या बात करनी थी, क्या सामान में कोई मसला है? वो कहने लगी, जल्दी इस बात की अयाज, अभी तो तुम आए हो, सुकून से बात करते हैं। एकदम ही वो मेरे करीब आकर ऐसी गुस्ताखी कर बैठी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने लब मेरे लबों पर रख दिए थे। मैं उसे धकेल कर पीछे हटाने लगा, फिर गुस्से से कहा कि ये क्या बदतमीजी है। शर्म से मेरा सुरक्ष चेहरा हो गया था। गुस्से से सारी रगें तंग हो गई थी। मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेता,
लेकिन मेरे धक्के पर वो ऐसी बिलबिलाई कि उसने अपने पूरे कपड़े अपने वजूद से नोच डाले और उसकी इस हरकत से उसकी मैक्सी जगह जगह से फट गई। उसकी ऐसी नींद बरहाना हालत देखकर मैंने अपनी निगाहों का जाविया बदला था और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा उसने पीछे से कसकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमको अपनाना चाहती हूँ। तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश है। मैं बार बार तुम्हारे हाथों से जलील होती हूँ, स्टोर आती हूँ कि 3 बार पार्सल मंगवाती हूँ कि कभी तो तुम आओगे, और आज देखो मेरी खुशकिस्मती थी कि तुम चले आए। अब मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ के लिए तड़प रही हूँ। और जी भी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उससे अपने आप को आजाद करवाया और कहा, मैडम होश में आए, खुदा का खौफ करें, मैं एक नेक आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ और जो आप कर रही हैं वो एक गुनाह है। अपने आप को इस तरह बेमोल न करें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और फिर निकलने लगा तो मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैं अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से तुम्हारी झोली में डालना चाहती हूँ। कुछ घंटे मेरे साथ गुजार लो, मुझे वो खुशी दे दो जिसके लिए मैं कब से भटक रही हूँ। फिर चाहो तो चले जाना। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरे शोहर को तो मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद सारा वक्त दूसरी औरतों में मसरूफ रहता है, इसलिए मुझे उसकी परवाह भी नहीं। बस तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। मुझे इस औरत पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो मुझे कुछ नफसियाती मरीजा लग रही थी कि इतना तो मैं जानता था कि वो भी शादीशुदा है। फिर कैसे वो मेरे सामने खुद को इस तरह पेश कर सकती थी। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो उस जवान और हसीन औरत को देखकर उसके कदम डगमगा जाते। फिर उसके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने ईमान पर साबित कदम रहा, इसलिए इस पर नजर डाले बगैर ही उसके कमरे से निकलने लगा। लेकिन ना जाने कैसे उसी वक्त पुलिस चली आई और उस औरत ने रोकर मुझे बदकारी का इल्जाम लगाया। तो हक्का बक्का रह गया कि पुलिस कैसे आई, उसने औरत मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। उस औरत की हालत देखकर पुलिस ने मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया और मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कितनी ही देर में ऑफिसर को जवाब देता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी बात पर भरोसा कौन करता। मैं एक स्टोर पर काम करने वाला छोटा सा मुलाजिम था और मुझ पर इल्जाम लगाने वाली एक अमीर अरबी औरत, और फिर जो उस औरत की हालत थी उसके बाद तो मुझे मुजरम समझना जायज था, क्योंकि उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। उसने खुद जगह जगह जिस्म पर जख्म डाले थे और अपनी मासूम बनी इस तरह आंसू बहा रही थी कि मैं खुद हक्का बक्का रह गया था। कुछ देर के बाद उसका शोहर भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने भी मुझे खूब बुरा भला कहा और फिर 2 दिन में पुलिस स्टेशन बंद रहा। मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई। घर से बार बार फोन आ रहे थे और मैं बार बार झूठ कह रहा था कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा क्योंकि फ्लाइट मिस हो गई है। मेरी बीवी जो मेरा इंतजार में थी वो सुनकर उदास हो गई और मैं चाह कर भी उसे बता नहीं पाया कि मैं किस अजाब में मुब्तला हो गया हूँ। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे काजी के सामने अदालत में हाजिर होना था और मेरी जान हवा हो रही थी, क्योंकि मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो औरत बहुत आसानी से मुझे गुनाहगार साबित कर सकती थी। और फिर हो ही हुआ जिसका मुझे डर था। उस औरत ने मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए थे कि मैं शर्म से जमीन में गड़ गया। उसने अपनी कही बात को न सिर्फ अपने वजूद पर मौजूद जख्मों से साबित किया, बल्कि अपने चौकीदार से भी इस बात की गवाही दिलवा दी थी कि मैं जबरदस्ती घर में दाखिल होकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार की गवाही ताबूत में आखिरी कील की तरह थी और मेरे मुखालिफ फैसला हो गया। मुझे 100 करोड़ की सजा के साथ 2 महीनों की कैद सुनाई गई। मेरी जान निकल गई थी। मैं अपने हाथ में कुछ भी ना कर सका। बस ये सब सुनते ही मैं सजदे में गिर गया और वही रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह तू ही है जो मेरी बेगुनाही को साबित कर सकता है। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन तू बेनियाज है, तो कोई भी मौजू कर सकता है। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरे आगे सर झुकाया है, तुम मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा हया का दामन थाम के रखा, तुम मुझे बेआबरू होने से बचा ले। मैं फूट फूट कर रो रहा था और अपने रब के आगे इस उम्मीद से गिड़गिड़ा रहा था कि वही है जो नियतों का हाल जानता है और जिसे दिलों के भेद का इल्म है। मैंने हमेशा अल्लाह पर तवक्कल किया था और आज भी अल्लाह से ही उम्मीद की थी। इससे पहले कि वहां मौजूद पुलिस वाले मुझे पकड़कर ले जाते और सजा पर अमल करते शुरू होता, अचानक मेरी दुआएं कबूल हुई। जो उस वक्त काजी के सामने मौजूद थी वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखों पर हर कोई उस तरफ मुतवज्जा हुआ। अपने वजूद को सहलाती बुरी तरह चीख रही थी, इसे आप बजा दो, इस आग को बजा दो, मैं बुरी तरह से जल रही हूँ, मुझे बचाओ। हर कोई हैरान था कि आपको क्या हुआ।
इसका शौहर भी उसके पास ही मौजूद था। वो भी परेशानी से अपनी बीवी को देख रहा था और उसकी बीवी एक ही रट थी, ये आग बुझा दो, मैं जल रही हूँ। उसके शौहर ने उसे कहा, यहाँ तो कोई आग नहीं है। तो वो चीख कर कहने लगी, आपको नजर नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ मेरे जिस्म पर जख्म मौजूद है वहाँ वहाँ आग जल रही है, मुझे अजाब हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। उसकी चीखों से पूरा ही कमरा गूंज रहा था। काजी साहब ने रात को बर्खास्त नहीं किया था, बल्कि इस औरत को देखने लगे और फिर औरत से कहा, देखो तुमने कुरान पाक की कसम खाकर अपना बयान दिया था, इसलिए अगर कोई बात झूठ कही है तो उसे अभी दुरुस्त कर लो ताकि इस अजाब से बच सको, क्योंकि यह खुदा की तरफ से अजाब है जो हमें तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम इसकी लपेट में आ चुकी हो। दरअसल जिस आग का वो जिक्र कर रही थी वो किसी भी नजर नहीं आ रही थी, बस वही औरत उसे महसूस कर पा रही थी। इसलिए काजी साहब ने उसे याद दिलाया था कि उस कुरान पाक की कसम खाई थी। वो औरत कुछ देर तक चीखती चलाती रही, फिर जब बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने रोते हुए अपने गुनाह का इतराफ कर लिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मैं बस तुम्हें हासिल करना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी नजर भर के मुझे नहीं देखा, हमेशा इनकार किया। इसी वजह से मेरी अना को ठेस पहुंची थी। सोच लिया था कि तुम्हें जरूर मजाक सिखाऊंगी। तुमने मुझे और मुझ जैसी अमीर औरतों को कैसे पुकारा, इसलिए मैं बार बार डिलीवरी के पार्सल मंगवाती थी और इंतजार में रहती कि किसी दिन तुम आओगे, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगी। तुम आए तो मैंने मौके का फायदा उठाया और पहले ही पुलिस को फोन मिला दिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा था तुम किस कदर नेक हो, और अगर मैं बहाना होकर भी तुम्हारे सामने बैठ जाऊं तो तुम मुझे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखोगे, और तुम मेरे हो भी जाते तो मैं कभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती ही, क्योंकि हमारी मोहब्बत आगे बढ़कर नफरत की सीढ़ी पर चढ़ गई थी और इंतकाम की आग में चलते तुम्हें झुलसना चाहती थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग हक के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उनकी मददगार होता है, अल्लाह ही उनकी इज्जतों का भरम रखता है। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम भी लगाया और इसे साबित भी कर दिया, लेकिन आज खुद इसी आग में जल रही हूँ। वो रोते हुए मुझसे माफी मांग रही थी और साथ उस काजी ने कह दिया कि मैं बेगुनाह हूँ और वो झूठी है। इस दिन काजी साहब ने इसको 80 कोड़ों की सजा सुना दी और साथ ही उसे इस बात का पाबंद किया था कि वो मुझे हर्जाने के तौर पर एक बारी रकम अदा करेगी, क्योंकि इससे मेरी इज्जत को खराब करने की कोशिश की थी। शादीशुदा होते हुए उसने जना जैसे गुनाह की कोशिश की थी और मुझ पर बदकारी का इल्जाम भी लगाया था। यह सजा सुनकर उसको एकदम वो मुतमिन हो गई और बिल्कुल खामोश भी। सब हैरत से उसे देख रहे थे कि थोड़ी ही देर पहले जब बहुत बड़ी चीखें मार रही थी उसे क्या हुआ। फिर वो कहने लगी कि जब आपने सजा सुनाई तो मेरी वो खुद ब खुद आग बुझ गई जो मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। शायद वो आग मेरे रब की तरफ से सजा थी, और जब आपने मुझे सजा सुनाई तो वह सजा खत्म हो गई। मुझे 80 कोड़ों की सजा मंजूर है। वो हर्जाने के तौर पर मुझे रकम अदा करने के लिए भी तैयार थी। वो औरत के शौहर ने उसे बहुत नफरत से देखा था और छोड़कर चला गया, और पुलिस वाली औरतें उसे अरबी औरत को ले गई, जबकि काजी साहब ने मुझसे माजरत करते हुए मुझे रिहा कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि औरत ऐसी ही अयाश थी, हर खूबसूरत मर्द पर उसका दिल आ जाता था और वो ऐसी हरकतें किया करती थी। उसका शौहर बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो अपने कारोबार में मसरूफ रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में वो अरबी औरत दूसरे मर्दों के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखती थी। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया था कि कोई औरत इतनी बदकार कैसे हो सकती है। खैर, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया था। मेरी वो फ्लाइट तो मिस हो गई थी, लेकिन 2 दिन के बाद दूसरी फ्लाइट मुझे मिल गई थी। मैं अपने मालिक से मिलकर महीने भर के लिए वापस लौट आया था, और साथ ही मेरा अमान और भी इस बात पर पुख्ता हो गया था कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अगर मैं हयादार था तो अल्लाह भी मेरी हया को बरकरार रखा था। अगर मैं अपने रब के आगे झुका तो मेरे रब ने भी मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। मेरे पाकिस्तान आने के 7 दिन के बाद ही मेरे घर में एक खूबसूरत सी बेटी की पैदाइश हुई थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया था। मेरी बीवी और अम्मा बहुत खुश थी। कुछ दिन उनके साथ गुजार कर जब मैं वापस लौटने लगा तो मैंने अपनी बीवी से भी वादा लिया था कि वो मेरी बेटी को भी दीन के रास्ते पर चलाएगी और नेक और हयादार बनाएगी, क्योंकि मैं जान गया था कि जो दीन के रास्ते पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह कभी इसकी इज्जत को दाग नहीं लगने देता और कभी दुनिया का मुहताज नहीं होने देता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इस कहानी के मतलब अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहिएगा। अगली कहानी तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।